नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक वही चलेगा तुम्हारा अनुपात का पार्ट 6। कौन सा पार्ट 6 यानी कि भाग 6वां। तो इसमें आज लास्ट क्लास होने वाली है। 5-6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो उन क्वेश्चनों को आज ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उस लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं। और एक तो मैं सूचना बता दें कि यूपी पुलिस की वैकेंसी की खबर अखबार में आ चुकी है और बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें। देखो अब किस प्रकार क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, 3 बाल्टियों में 3 बाल्टी में रंग व पानी का अनुपात 1:3, 1:4 तथा 7:3 है। 3 है यदि तीनों बाल्टियों को मिलाकर किसी नए बाल्टी में डालें। तो रंग व पानी का अनुपात होगा। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कल हमने जो क्वेश्चन बताए थे। अब देखें तो इसमें बोला है 3 बाल्टी हैं, 3 बाल्टियाँ, उसमें रंग और पानी का जो अनुपात दे रखे हैं तीनों में इस प्रकार अलग अलग दे रखे हैं। अब उसने बोला है यदि तीनों बाल्टियों को मिलाकर, मतलब सभी बाल्टियों को एक जगह इकट्ठा करना है और तीसरी बाल्टी में उसे डालना है। किसने में डालना है? तीसरी एक बड़ी सी बाल्टी लेके आए और उसमें डालना है रंग व पानी का। फिर अनुपात क्या होगा? इस बात को वो बोल रहा है। मान के चलो कि पहली बाल्टी और ये हो गई तुम्हारी दूसरी बाल्टी और ये हो गई हमारी तीसरी बाल्टी। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखो पहली बाल्टी, दूसरी बाल्टी, तीसरी बाल्टी, अब उनका अनुपात देखो। पहली बाल्टी का जो अनुपात है 1:3 उसने दे रखा है और दूसरी बाल्टी का दे रखा है 1:4 और तीसरी का जो दे रखा है 7:3 दे रखा है। ठीक है, अब इसमें देखें तो उसने बोला है रंग व पानी। अब देखो रंग देखें तो रंग तो पहला हो गया, रंग और पानी, दूसरा पानी, रंग और ये पानी, और यहाँ देखें तो रंग और ये पानी। ठीक है, अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, एक रंग है 3 पानी है, टोटल कितने, दोनों चीज़ क्या कितनी है? 4 हैं। कितनी है? 4। अब मैंने तुम्हें कल बताया था कि ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में करते हैं कि जो टोटल है उसे नीचे बटे में रखते हैं। क्या करते हैं? बटे में रखते हैं। देखो 1 और 3 4, जब 4 हो गया तो 4 इसके नीचे और 4 इसके नीचे। अब यहाँ टोटल देखें तो 5, 1 और 4 5, तो 5 यहाँ और 5 यहाँ। अब यहाँ देखें तो 7 ये और 3 ये, कितने हो गए? 10। तो 10 यहाँ और 10 यहाँ, तो बटे में रख दिए। अब इसका जो मतलब होता है
इसका मतलब ये होता है कि 4 में से एक तो तुम्हारा क्या होगा, रंग। कितना हो गया, रंग। 4 में से एक क्या हो गया, रंग, और 4 में से 3 फिर क्या हो गया, पानी। क्या हो गया, पानी। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, 4 में से जब एक रंग हो गया तो हम वैसे भी इसे निकाल सकते हैं कि 3 क्या होंगे उसमें, पानी। क्या होगा, पानी। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे 5 में से एक क्या है, रंग, तो 5 में से 4 क्या होगा, पानी। अब 10 में से 7 क्या है, रंग, और 10 में से 3 क्या रह गया फिर, पानी। क्योंकि टोटल है, ये हमारी जो वैल्यू होती है ये हमेशा टोटल होती है। कितनी होती है, टोटल होती है, और रियल वैल्यू भी होती है। अब तुम एक चीज़ बताओ मुझे, अब उसने बोला है कि बाल्टियों को मिलाकर, अब सभी बाल्टियों को, इन तीनों बाल्टियों को एक साथ मिलाते हैं हम और नई बाल्टी में डालते हैं। किस में डालते हैं, नई बाल्टी में डालते हैं, तो उसका जो अनुपात जो निकल के आएगा वो कितना होगा, वो कितना होगा। मैंने तुम्हें कल एक क्वेश्चन बताया था, वो खाली तुम्हारे दो बाल्टी 2 गिलास ऐसे था, लेकिन अब इसमें 3 आ गई। तो आपको क्या करना है कि रंग को रंग में ही जोड़ना है और पानी को पानी में ही जोड़ना है, वही क्वेश्चन बन के आएगा। अगर नई बाल्टी में हम डालते हैं या नए गिलास में किसी चीज़ को डालते हैं तो उसमें क्या करना है, पानी को एक साथ में जोड़ना है, और कोई और भी चीज़ हो तो उसे एक साथ उसी के साथ जोड़ना है। तो देखो यहाँ कलर है, यहाँ पे भी रंग है, यहाँ पे भी रंग है, रंग को एक साथ में जोड़ दो। तो देखो 1/4 और प्लस 1/5 और प्लस 7/10। अब देखो रंग को हमने एक साथ में मिला दिया, किसको, रंग को। अब देखो पानी को मिलाएंगे, पानी। अब पानी देखें तो 3/4 प्लस, और यहाँ देखें तो 4/5, और यहाँ देखें तो 3/7। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, रंग और पानी का ही तो अनुपात पूछा है। देखो रंग को एक साथ जोड़ दिया और पानी को एक साथ जोड़ दिया, ये अनुपात का चिन्ह आप लगा दो। क्या लगा दो, अनुपात का चिन्ह लगा दो, क्योंकि रंग और पानी के बीच में ही तो है। ठीक है, अब इन्हें देखें तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 20। कितना निकल के आएगा, 20। अब 4 से देखें तो 5, तो 5 एकन 5। अब 5 से देखें तो 4 और 4 एकन 4, और 10 से देखें तो 2 और 2 सत्ते 14। ठीक है, अब अनुपात, अब यहाँ देखें तो कितना बनेगा, यहाँ पे भी 20 ही बनेगा। 4 से 5 बार 5 तिया 15, कितनी, 15 और प्लस 5 से ये 4 बार 4 चौक 16, और 10 से ये 2 बार 2 6। ठीक है, इसी प्रकार करेंगे। अब देखेंगे इन्हें जोड़ेंगे तो कितने हो गए, देखो 14 और 4 होते हैं हमारे 18, और 5 23, 23/20 अनुपात। अब यहाँ देखें तो कितने बैठेंगे, देखो ये हो गए तुम्हारे 6 और 16, 6 और 16 होते तुम्हारे 22, 22 और 5 27 और 10 37। कितने हो गए, 37, और बटा तुम्हारा 20। ठीक है, अगर ऐसे मैंने तुम्हें कल बताया था, अगर ऐसे अगर अनुपात में दिया है तुम्हें तो 20 से 20 कट जाएगा ये, तो ये कितना हो गया, 23/37। अब ये किसी संख्या से एक पहाड़े से ये दोनों कट रही हैं, नहीं कट रही हैं। जब नहीं कट रही हैं तो हमारा जो तीसरा जो अनुपात होगा रंग का और पानी का, वो होगा 23/37। कितना होगा, 23/37। यही क्वेश्चन में बोला है, सिर्फ क्या बोला है, यही बोला है। अब देखो रंग कितना है, 37, वो 23, और पानी कितना है, 37। कौन सी बाल्टी में, जो तीसरी बाल्टी, वो चौथी बाल्टी में हम नई जो बाल्टी लेके आए उसमें जो हमने मिलाया है उसका अनुपात है ये। ठीक है, अब दोबारा देखो 3 बाल्टियों में रंग व पानी का अनुपात जो दे रखा है, इतना दे रखा है। देखो हमने इतना लिखा, अब इसे टोटल देखेंगे। टोटल देखें तो 1 और 3 4, तो 4 से भाग कर दिया, 1 और 4 5, तो 5 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। अब 7 और 3 10, और 10 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। एक चीज़ बताओ, ये टोटल वैल्यू होती है, मैंने तुम्हें बताया था। अब 4 में से 1 क्या है, रंग, तो 4 में से 3 क्या होंगे, पानी। क्या होगा, पानी। भाई टोटल हमारा 4 है, अगर 1 अगर रंग हो गया तो 3 क्या होगा, हमारा पानी होगा। अब इसी प्रकार देखें तो 5 क्या है, 5 देखें तो देखो 5 में से 1 क्या है, रंग, और 5 में से 4 क्या है, पानी। अब देखो 10 में से 3 क्या है हमारा, रंग, 10 में से 3 रंग, और 10 में से 7 क्या है, रंग, और 10 में से 3 क्या है हमारा, पानी। अब इधर देखें, हमारे रंग को एक साइड में जोड़ दिया
और पानी पानी को एक साइड में जोड़ दिया। अगर इसी प्रकार क्वेश्चन करोगे तो एक साइड में ही जोड़ना होगा तुम्हें। अगर देखो तीनों को रंग को मिला दिया एक पास में और पानी को मिला दिया तीनों को एक पास में, जब हमें इसका एलसीएम वगैरह लेके निकालेंगे तो कितना आएगा 23:37। तो इस प्रकार क्वेश्चन करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। कल वाला जो क्वेश्चन था उसी की तरह था, लेकिन इसमें क्या है, तीसरी बाल्टी और बढ़ गई, तीसरा बर्तन इसमें और बढ़ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन जो होगा कैसे होगा। दो गिलासों में नमक व पानी का अनुपात, दो गिलासों में नमक व पानी का अनुपात 3:1 तथा 1:2 दो है तो इन दोनों गिलासों को मिलाकर इन दोनों गिलासों को मिलाकर इन दोनों गिलासों को किसी नए गिलास में किस अनुपात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अनुपात में मिलाएं कि आधा नमक व पानी हो, आधा नमक व आधा पानी हो। ये क्वेश्चन है। देखो दो गिलासों में नमक व पानी का अनुपात जो है 3:1 तथा 1:2 है। कितना है? 1:2 है। तो इन दोनों गिलासों को किसी नए गिलास में इस प्रकार किस अनुपात में मिलाएं कि आधा नमक और आधा पानी हो। इस प्रकार का क्वेश्चन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखेंगे कैसे कैसे करना है। देखो पहला गिलास और ये हो गया दूसरा गिलास, ठीक है। पहले गिलास का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1:3:1 और दूसरे का जो दे रखा है 1:2
अनुपात 2। ये तो क्या है तुम्हारा नमक, क्या है नमक, और ये है पानी, ये है पानी, और ये क्या है नमक, और ये है पानी। ठीक है। अब इसमें जो वो बनती है, इसे क्वेश्चन करने की जो प्रक्रिया बनती है, तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। इसमें जो प्रक्रिया बनेगी ना, वो कौन सी बनेगी, वो बनेगी तुम्हारा एलिगेशन। क्या बनेगा, एलिगेशन। अब देखो, अब इसने जो बोला है, उसने बोला है नए गिलास में किस अनुपात में मिलाएं कि आधा तो नमक हो और आधा ही उसमें क्या होना चाहिए, पानी। तो आधे का मतलब क्या होता है, 1/2 ही तो होता है। कितना होता है, आधे का मतलब होता है 1/2। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि पहले तो उसमें वही प्रोसेस होगा। अब मिश्रण कितना हो गया पूरा, ये देखो 3 और 1 4 हो गया, तो 4 से भाग यहाँ और 4 से यहाँ, मैं यहाँ देखें तो कितना हो गया 3, तो 3 और ये 3। ठीक है। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, 4 में से 3 क्या है, नमक, तो 4 में से 1 क्या होगा, पानी। 3 में से 1 क्या है, नमक, तो 3 में से 2 क्या होंगे, पानी। अब इस प्रकार, अब उसने जो बोला है, देखो उसने बोला है कि आधा तो नमक होना चाहिए और आधा पानी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आधा नमक और आधा क्या होना चाहिए, पानी। इस बात को बोल रहा है, आधा नमक होना चाहिए और आधा क्या होना चाहिए, पानी। देखो यहाँ हो गया नमक और यहाँ क्या हो गया, पानी। तो ध्यान रखना, एक चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो एलिगेशन में ही रखना है, इसे क्या रखना है, एलिगेशन में ही रखना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना विशेषकर कि सिर्फ एक ही वैल्यू से ये क्वेश्चन हल होगा। किससे होगा, एक ही वैल्यू से हल होगा। वो कैसे, अब मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो एक ही वैल्यू से कैसे होगा, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें नमक नमक को उठाओ। किसको उठाओ, नमक नमक को। तो देखो 3/4 और यहाँ नमक कितना है, 1/3 और कितने में करवा रहा है, 1/2 में, आधे नमक में। देखो नमक उठाया, यहाँ से भी नमक उठाया, यहाँ से भी नमक उठाया, तीनों को हमने नमक। अब देखो इसमें क्रॉस में, भाई एलिगेशन में क्या करते हैं, क्रॉस में घटाते हैं, और एक वैल्यू क्या होती है उसकी, एक वैल्यू छोटी और एक वैल्यू कैसी होती है, बड़ी। तो देखो अब अगर ऐसे बटे में अगर आता है तो तुम कैसे घटाओगे, तो तुम्हें क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है, 4 का, 3 का और 2 का। इनका एलसीएम कितना होगा, देखो 12 होगा। तो 12 से तो यहाँ से गुणा करना है, और 12 से यहाँ से गुणा करना है, और 12 ही यहाँ पर गुणा करना है। एलसीएम से गुणा करना है तीनों में। तो देखो ये 4 से कितनी बार, 3 बार, और 3 से ये 4 बार, और देखो 2 से ये 6 बार। कितनी बार, 6 बार। जब यहाँ हम एलिगेशन लगाएंगे तो देखो वैल्यू कितनी निकल के आई, 3 3 9, और यहाँ पे 4 1 4, और यहाँ 6 1 6। अब देखो एक वैल्यू इससे छोटी है, एक वैल्यू इससे बड़ी है। एलिगेशन का जब रूल लगता है तो उसमें ये बात विशेष कर रखना, इस वाली वैल्यू से एक तो छोटी होगी और एक क्या होगी, बड़ी होगी। देखो इससे ये क्या है, बड़ी, और इससे ये क्या है, छोटी। कितनी है, छोटी, तभी एलिगेशन लग सकता है। अब देखो कितना अंतर है इनमें, 3 का अंतर, और इनमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर। तो इसका जो आंसर जो आएगा ना, यही होगा, क्या होगा, 2:3। क्या होगा, 2:3। अब उसे क्या करना है कि 2:3 में से मिलाना होगा। कितना मिलाना होगा, 2:3 में उसे मिलाना होगा। तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, एक ही उससे निकला है। अब देखो तुम कहो कि हम तो पानी से निकालेंगे, तो पानी से भी निकल जाएगा। किससे, पानी से भी निकलेगा, आंसर एक ही आएगा। अब हमने क्या करा है, नमक नमक से कर दिया। भाई नमक नमक की वैल्यू उठाई हमने, किसकी उठाई, नमक नमक की वैल्यू उठाई। देखो 3/4, 3/4, 1/3, 1/3 और 1/2, 1/2। ठीक है। अब उससे हमने निकाला है, एलसीएम से क्या करा है, इसमें गुणा। तो एलसीएम से गुणा करा तो इसे सरल कर लिया हमने। यहाँ 9 आ गए, यहाँ 4 आ गए, यहाँ कितने आ गए, 6। एलिगेशन का इसमें लगा दिया। एलिगेशन का जब रूल लगा दिया, जो हमारी वैल्यू निकल के आई उसी अनुपात में इसे क्या करना है, मिलाना है। इसने बोला है किस अनुपात में मिलाएं कि आधा नमक और आधा पानी हो, तो 2:3 में मिलाएं। किसमें, 2:3 में। अब कहोगे तुम कि अगर हम पानी से लें, देखो इस आंसर को ध्यान रखना, कितना है, 2:3। देखो इससे भी निकालोगे तो भी वही निकलेगा। देखो अभी किससे निकाला था मैंने, नमक से। अब इसे पानी से निकालेंगे। देखो पानी 1/4 है, 1/4, और देखो यहाँ कितना है, 2/3,
2/3। और देखो आधा पानी, आधे पानी की बात बोली है उसने। अब देखना इससे 1/4, 2/3 और 1/2, ये क्या है? पानी है। अब पानी से निकाल रहे हैं, जब पानी है तो देखो इनके सबके एलसीएम कितने हो गए? 12 से गुणा, 12 से गुणा, और इसमें भी 12 से गुणा। देखना 3 से ये, और 4 से ये 3 बार, और 3 से ये 4 बार, और 2 से ये 6 बार। अब इनके कितने बने? देखो 3 एकम 3, और ये 4 दूनी 8, और ये 6। अब एलिगेशन बन गया। देखो एक वैल्यू इससे छोटी, एक वैल्यू इससे बड़ी, ठीक है। अब इसे घटाएंगे तो देखो कितने हो गए? यहाँ कितने आएंगे? 3। और देखो यहाँ से घटाएंगे तो कितने आएंगे? 2। तो वही अनुपात बन गया। क्या बनेगा? वही अनुपात बन गया, 2/3। तो आप चाहो तो नमक नमक से भी निकाल सकते हो, और आप चाहो तो पानी पानी से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन को किसी भी तरीका से कर सकते हो। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ इसे रिपीट। देखो 2 गिलासों में नमक व पानी का अनुपात कितना दे रखा? 3/1, और दूसरा 1/2, ठीक है। अब उसने कहा है इन दोनों गिलासों को किसी नए गिलास में किस अनुपात में मिलाएं कि आधा नमक और आधा पानी हो। अब देखो वही प्रोसेस करना है। पहले तो इसमें टोटल का क्या करना है? भाग करना है, और देखो आधा नमक करना है और आधा पानी करना है। एलिगेशन का इसमें रूल लगाना है, लेकिन रूल कब लगाना? सिर्फ एक वैल्यू को उठा के, या तो नमक नमक या फिर पानी पानी। अब हमने यहाँ पे क्या उठाया? पानी। देखो पानी को उठाया 1/4, और पानी को 2/3, और पानी को 1/2। अब देखो ऐसे तो हम घटा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे कि इन तीनों का, नीचे नीचे वाली संख्याओं को तीनों का क्या लेंगे? एलसीएम, और एलसीएम से तीनों में हम क्या करेंगे? गुणा। जब तीनों में गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3, और यहाँ कितना? 8, और बीच में कितना? 6। तो एलिगेशन का रूल तुम यहाँ पे लगा दोगे तो कितना आएगा? 2/3। और देखो नमक से मैंने तुम्हें बताया ही है, नमक से भी निकाल सकते हैं। दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम। क्या आएगा? सेम। अब देखो अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बना के लेके आने पड़ रहे हैं, तो कम से कम आप भी इतनी मेहनत करो कि बहुत अच्छी तरह से तुम पढ़ पाओ। किस तरह से अच्छी तरह से तुम पढ़ पाओ, पूरी वीडियो देखना। प्लेलिस्ट जिसने हमारी प्लेलिस्ट कर ली तो उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैथ सही बता रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, SSC GD और तुम्हारे बिहार पुलिस, ऐसे सभी इसी से हो जाएंगे। किससे? इसी प्ले लिस्ट से तुम्हारे पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। और तुम अगर यकीन नहीं होता तो मैं तो पिछले क्वेश्चनों को तुम उठा के देखो, अगर एक भी क्वेश्चन निकल जाए तो तब बताना तुम मुझे, एक भी क्वेश्चन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना तुम शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें। जब हम इतना तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो उसे तुम कम से कम 5 लोगों में तो सब्सक्राइब करा ही सकते हो। कितने में? 5 लोगों में। तुम खुद सोचो कि मैं क्वेश्चन कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के लेके आ रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी किया करो, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ वीडियो सही बन रही है। क्या बन रही है? सही बन रही है। तो देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। और देखो इसमें से कई क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, इसमें से कई क्वेश्चन आते हैं। अब पेपर को उठा के तो देखो एक बार। जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। तुम जानते हो का, आप अगर शेयर नहीं करते हो या मतलब सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हमारा चैनल कैसे चलेगा? कैसे भी नहीं चलेगा। तो देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा? 2 बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात दूध व पानी का अनुपात 4/3 तथा 2/3 है, तो
तो दोनों बर्तनों को किसी तीसरे बर्तन में किस अनुपात में किस अनुपात में मिलाएं कि दूध व पानी का अनुपात 3:4 हो जाए। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है उसी की तरह। किसकी तरह? उसी की तरह। सिर्फ उसमें यह है कि आधा दूध और आधा नमक करवा रहा था, लेकिन इसमें क्या है, आधा नमक और आधा पानी कराया था। इसमें है दूध का अनुपात पहले से दे रखा है, दूध और पानी का अनुपात पहले से दे रखा है 3:4। कितना? 3:4। तो देखो, एक पहला बर्तन और ये दूसरा बर्तन, पहला बर्तन और ये दूसरा बर्तन। तो पहले बर्तन का जो अनुपात दे रखा है 4:3 दे रखा है, और दूसरे का 2:3। देखो, दूध का और पानी, ठीक है, और ये भी क्या है, दूध है, और ये क्या है, पानी। ठीक है, दूध और पानी का जो अनुपात दे रखा है ये दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले टोटल का क्या करना, हमें भाग। टोटल का क्या करना, हमें भाग। तो देखो कैसे करेंगे, ये कितने टोटल कितने हो गए, 4 और 3 7, और इसमें भी क्या करेंगे 7। ये कितने हो गए, 5। तो 5 और ये भी 5। ठीक है, अब देखो उसने पूछा है कि अनुपात, इसे अनुपात में मिलाएं। अब एलिगेशन वाला है, देखो दूध और पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो एलिगेशन बनाएंगे। जब एलिगेशन बनाएंगे तो 3:4 में, तो ये देखो कितने टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए हमारे 7। तो 7 से यहाँ भाग और 7 से यहाँ भाग। अब बटे में तो हमने निकाल लिया। अब हमारा दूसरा प्रोसेस था, अगर हमें किसी में बर्तन में, तीसरे बर्तन में उसे किस अनुपात में मिलाने की बात करें, तो क्या करेंगे, या तो दूध को उठाओ या पानी को उठाओ। तो दूध को उठाते हैं तो 7 कितने हो गए, 4/7। अब देखो यहाँ देखें दूध कितना है, 2/5। अब एलिगेशन निकालेंगे तो बीच में रखेंगे, तो इसमें दूध देखो 3/7। कितना, 3/7। अब तो मुझे एक चीज़ बताओ, 7 5 7 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 35। तो 35 का गुणा यहाँ से, और 35 का गुणा यहाँ, और 35 का गुणा यहाँ। ठीक है, अब इन्हें काट पीट करेंगे तो 7 से ये 5 बार, और 5 से ये 7 बार, और 7 से ये 5 बार। तो देखेंगे 5 चौक 20, और यहाँ देखेंगे 7 दूनी 14, और यहाँ देखेंगे तो ये 15। तो देखेंगे एलिगेशन लग रहा है या नहीं। लगने का मतलब इससे एक तो छोटी होनी चाहिए वैल्यू, और इससे एक बड़ी होनी चाहिए। देखो 15 से ये 20 बड़ा है, और 15 से 14 क्या है, छोटा है। तो कितना छोटा है, 1, और देखेंगे कितना बड़ा है, 5। तो इनका जो अनुपात में मिलाएंगे ना, इसने बोला है किसी तीसरे बर्तन में किस अनुपात में मिलाएं, तो 1:5 में इसे मिलाना होगा। किस में मिलाना होगा, 1:5 में। किस में मिलाना होगा, 1:5 में। यही क्या होगा इसका आंसर। तो इसमें क्या करना है, तुम्हें एलिगेशन लगाना है। सिर्फ क्या करना है, या तो दूध को उठाओ, दूध को उठा लिया, या तुम पानी को भी उठा के कर सकते हो। देखो पानी से करोगे तो देखो यहाँ पे देखो, ये हमने किससे करा, दूध से। अब देखें तो हम किससे करेंगे, पानी से। पानी से करें, देखो पानी से भी करके दिखाऊं, एक ही आएगा, सेम क्वेश्चन सेम आंसर आएगा, किसी से भी तुम कर सकते हो। देखें तो देखो पानी कितना, 3/7, और यहाँ देखें पानी तो 3/5, और यहाँ पानी देखें तो 4/7।
अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, इनका जो एलसीएम निकल के आएगा 35, तो 35 का यहाँ से गुणा और 35 का यहाँ से गुणा और 35 का यहाँ से, 7 से 5 बार, 7 से ये 5 से ये 7 बार और 7 से ये 5 बार, 5 15 हो गया और यहाँ कितना हो गया 21 हो गया और यहाँ कितना हो गया देखो यहाँ हो गया 20। अब देखेंगे एलिगेशन लग रहा है या नहीं। देखो 20 से ये छोटी है, 20 से ये बड़ी है, कितनी बड़ी है 1 बड़ी, और यहाँ कितनी छोटी है 5। तो देखो एलिगेशन, अब देखेंगे पानी से भी सेम आया है और तुम्हारा दूध से भी सेम आया, तो तुम किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। इस वजह से मैंने 2-2 क्वेश्चन बताएं, दोनों क्वेश्चन 2-2 बार बताए मैंने, ठीक है, जिससे कि एक बार समझ में ना आए दूसरी बार आए, और एक क्वेश्चन से ना आए तो दूसरे क्वेश्चन से आए। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम किसी से भी आंसर निकाल सकते हो, दोनों से, या तो दूध दूध लेके निकाल सकते हो या पानी पानी लेके निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा, अब थोड़ा टाइप चेंज होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। और कोई भी अगर कमी है तो उसमें कमेंट भी करें, ये बात नहीं है आप कमेंट ना करें, उसमें अगर वीडियो में कोई कमी है या कोई क्वेश्चन गलत है तो उसमें कमेंट जरूर करें। क्या करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें पता चले। ऐसी बात नहीं है कि हम पे गलती नहीं होगी, गलती तो किसी से भी हो सकती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर गलत है तो भी कमेंट करें, अगर सही लग रहा है वीडियो तो भी कमेंट करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। दो संख्याएं, देखो क्वेश्चन अगला, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। देखो इस प्रकार भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो। दस हो जाता है। संख्याओं के योग हैं, संख्याओं के योग हैं। इसका मतलब ये है, देखो क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन की भाषा समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले मेन कारण ये होता है कि उसकी भाषा समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन की, ये बोलना क्या चाह रहा है। तो देखो दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। क्या है, 3:4 के अनुपात में है। अच्छा, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर, अब देखो हमें संख्या तो पता नहीं है जो हम डायरेक्ट उसमें 30 जोड़ दें। तो देखो हमें अनुपात पता है उन संख्याओं का, क्या है, अनुपात पता है। तो देखो पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है। देखो वो बोल रहा है कि अगर उन संख्याओं में अगर हम 30 जोड़ देते हैं ना, तो उनका जो अनुपात निकल के आता है, कितना निकल के आता है, 90:10 हो जाता है। संख्याओं का योग, जो वो दोनों संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद पूछ रहा है वो कितनी है दोनों संख्याएं, ठीक है, उन संख्याओं का योग पूछ रहा है। अब तुम मुझे एक चीज बताओ कि 3:4 कोई संख्या है हमारे पास, 3:4, ठीक है। अब तुम एक चीज बताओ, इसे मैं आर मानूं, क्योंकि भाई संख्या तो हमें पता नहीं है। अब देखो इसमें भी एक वो होता है, क्या होता है, मतलब हमें इन्हें ना,
मतलब इनकी ओरिजिनल वैल्यू को नहीं पता कर सकते, क्योंकि अनुपात होता है। देखो कैसे, कि मान के चलो हमारी 15 और हमारी 20 भी तो हो सकती है संख्या, और हम इस बात को भी पूरी नहीं कह सकते कि यही हो सकती है। अब देखो 21 और 28 भी तो हो सकती है। अब पूछो कैसे। अब देखो इसे भी बहुत अच्छी तरह से तो मैं समझ आऊँगा कि ये क्यों वैल्यू नहीं होती है अनुपात में, मतलब रियल वैल्यू क्यों नहीं होती है। ये इसलिए नहीं होती है, अब ये अनुपात है, कितना है, अनुपात है ये। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, और ये हमारी रियल वैल्यू है, और देखो ये इनका जो अनुपात 3/4 है। अब अगर हम देखो, अगर हम इसे रियल वैल्यू माने या इसे रियल वैल्यू माने, किसको रियल वैल्यू माने, अब हम इस चीज़ को हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इसकी रियल वैल्यू ये होगी। अब देखो 5 से काटोगे तो 5 से 3 और 5 चौक 20। अब हम 15-20 कहें, नहीं कह सकते, क्योंकि देखो 7 से इसे काटेंगे, ये इसका भी इतना ही बनेगा और इसका भी इतना ही बनेगा। ये तो बहुत सारी वैल्यू होंगी ऐसी जो 3/4 में भी लिख सकते हैं उन्हें हम। तो हम ऐसे हम पूरी तरह से कह नहीं सकते कि यही वैल्यू होंगी हमारी। तो देखो हम ना तो 15 कह सकते हैं ना 20 कह सकते कि 15-20 रख दो जी। हम 21-28 भी तो रख सकते हैं, और भी संख्याएं भी तो रख सकते हैं जो 3/4 के अनुपात में होंगी। तो इस वजह से हमें इन्हें है ना कभी रियल वैल्यू नहीं मानते हैं। इसीलिए नहीं मानते हैं क्योंकि 3/4 तो किसी का भी निकल सकता है, बहुत सारी संख्याओं को निकल सकता है अनुपात। ठीक है, तो इन्हें क्या करेंगे, हम आर मान लें, इन्हें आर मान सकते हैं। देखो अगर हम 3R ऐसे माने तो देखो इनका जो अनुपात का जो मतलब मैंने बताया था, इन्हें बटे भी रख सकते हैं, तो इन्हें बटे में भी तो रख सकते हैं। जब हम इन्हें बटे में रख सकते हैं और हम इन्हें आर मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, आर मान रहे हैं, तो देखो 3R और बटा 4R। ठीक है, 3R बटा 4R। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, अब उसने जो बोला उसे देखो। अब हमने ये वैल्यू मानी है रियल वैल्यू मानी है, आर मान ली तो हमने रियल वैल्यू मान ली। अब प्रत्येक में 30 बढ़ाने की बात कर रहा है, तो इसमें भी 30 बढ़ाओ और इसमें भी 30 बढ़ाओ। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है इनका अनुपात जो है 9/10 है। कितना है, 9/10 है, तो 9/10, तो 9/10 भी कर सकते हैं। लेकिन उसने बोला है कि इतना होने के बाद कितनी संख्या निकल के आती है, इतनी, इसका मतलब ये इसके बराबर है। क्या है, इसके बराबर है। इस प्रकार क्वेश्चन करना है। हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं। अब इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर कर देंगे, तो देखो ये कितना हो गया, 30R और प्लस के ये कितने हो गए 300 और बराबर 9 चौक 36R और ये कितने हो गए 9 तिया 27। ठीक है, अब तुम मुझे एक चीज बताओ, अगर हम इसे इस 30 को उधर ले जाएं तो 36R में से ये घटेगा क्योंकि प्लस है, तो कितने बचेंगे, 6R बचेंगे कि नहीं, 6R बचेगा। जब 6R बचेगा, अगर हम उसे इधर लेके आए तो देखो 270 को अगर 300 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30। कितना बचेगा, 30। अब इसमें R की वैल्यू निकालें तो देखो 6 से ये कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो R की जो वैल्यू आई 6 आई, 5 आई। कितनी आई, R की जो वैल्यू आई 5 आई, लेकिन हमने इसकी जगह पे R माना था। अब इसकी जगह माना है तो इसे रख दो इसमें। अब देखेंगे, देखो 3R माना था हमने, 3R, तो 3R की जो वैल्यू होगी देखो कितनी होगी, तो 3 और R की जगह 5। भाई देखो R की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो 3R हमने इसे माना था, तो कितने हो गए, 3R की जो वैल्यू आएगी इतनी आएगी। तो कितनी आएगी, देखो 3 पंजे 15। कितनी आएगी, 3 पंजे 15। अब जो पहली जो संख्या निकल के आ गई हमारी 15 निकल के आ गई, इसका मतलब वो 15 की ही बात कर रहा था। किसकी, 15 की बात कर रहा था। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि उसकी जो वैल्यू थी वो 15 थी। अब देखेंगे, अब देखो 3R माना था, इसे हमने माना था 4R, तो देखो 4R जब इसने बोला था 4R, तो कितना हो गया, देखो R की वैल्यू रखेंगे तो 4 और गुणा 5, तो कितनी हो गई हमारी 20। तो हमारी दोनों संख्या निकल के आई, एक तो निकल के आई 5 15 और एक निकल के आई हमारी 20।
तो दो संख्या निकल के आ गई, एक तो निकल के आई 15 और एक निकल के आई 20। और उन दोनों संख्याओं का क्या पूछ रहा है, योग। जब उन दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है तो कितने हो जाएंगे, 35। तो आंसर क्या होगा हमारा 35। कितना होगा 35। इन दोनों संख्याओं का क्या पूछ रहा है, योग, तो क्या हो जाएगा हमारा 35। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखो अगला एक क्वेश्चन और है। देखो एक बार और रिपीट कर रहा हूं। देखो दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, ठीक है। उसने बोला प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर, मतलब जोड़ने पर उनका जो अनुपात है इतने के अनुपात में हो जाता है। हमने माना 3R, और इसे बटे में भी तो रख सकते हैं, तो 4R। कितना 4R। इसमें भी जोड़ेंगे इसमें भी जोड़ेंगे, क्योंकि उसने बोला प्रत्येक में जोड़ने से, तो प्रत्येक का मतलब इन दोनों में जोड़ेंगे। 30 को जोड़ने पर उनका अनुपात कितना बनता है, 9:10। तो इसे उसके बराबर रख देंगे। जब उसके बराबर रख देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके अगर घटा पिटा के लेके आएंगे तो कितना आएगा, आर की वैल्यू आएगी 5। आर की वैल्यू 5। हमने इसे 3R को माना था, तो 3R और R की हमारे पास वैल्यू हो गई भाई। इसे हमने माना था 3R और इसे माना था 4R। तो 3R की अगर वैल्यू निकालें तो 15 और 4R की वैल्यू निकालें तो 20। कैसे निकालेंगे, 5 की हमारे पास है वैल्यू भाई। R की कितनी है, 5 वैल्यू है, तो कितना निकल के आया 15 और 20, और उन दोनों का योग पूछा है तो कितना 35। तो अगला जो क्वेश्चन होगा, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो आज का अनुपात समानुपात का तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन होगा। कितना होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। और एक लास्ट में एक बात और मैं तुमसे कह के जाऊंगा इससे एक्स्ट्रा, जो होगी समान अनुपात से संबंधित। संख्या 7, 17, 22, 47 में वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह समानुपाती हो जाए। यह है क्वेश्चन। इसने जो बोला है देखो बहुत अच्छी तरह से, संख्याएं, ये संख्या दे रखी 7, 17, 22, 47 में वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह समानुपाती हो जाए। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, मैंने समानुपात तुमसे सबसे पहले जब पढ़ाया था मैंने बताया था तुम्हें, देखो 22 और ये 47, ये है समानुपात। मैंने बताया था कि समानुपात लिखा जाता है यूं ही तो लिखा जाता है, यूं लिखा जाएगा। जब यूं लिखा जाएगा तो मैंने समानुपात का एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें कि बाह्य पदों का गुणा और अंदर वाले पदों का गुणा, उन दोनों के जो गुणा अंगे निकल के वो हमेशा बराबर होंगे। अब देखें तो इनके गुणा और इनका गुणा बराबर नहीं है इसमें। देखो कैसे, अगर देखो 7 पहले बाहर वाले के करेंगे तो 7 7 49, 4 7 चौक 28 यानी 32। अब ये बराबर आना चाहिए इसका भी। देखो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 3 और 17 दूनी 34 और 3 कितने हो गए, ठीक है। अब ये तो आया 329 और ये आया 374, तो ये समान नहीं है। क्या नहीं है, समान नहीं है। अब इसी बात को वो बोल रहा है क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इनमें वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए, इन संख्याओं में कौन सी संख्या जोड़ें, सब में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ें जो कि एक समान अनुपात के रूप में संख्या बन जाए। अब ये समान अनुपात नहीं है। क्या नहीं है, समान अनुपात नहीं है। अगर ये समान अनुपात बन जाए ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें, इस बात को बोल रहा है वो,
अच्छा तो मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं तुम्हें बेसिक से तो ऐसे बताऊंगा क्वेश्चन को, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आए ना ज़्यादातर कोशिश करना तुम ऑप्शन से करने की। किससे? ऑप्शन से करने की, क्योंकि ऑप्शन से जब तुम क्वेश्चन करोगे तो जल्दी हो जाएगा। अब मैं तुम्हें बेसिक से बताता हूँ। देखो कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, इसमें कौन सी, इसमें कौन सी, इसमें कौन सी, लेकिन हम संख्या जोड़ने के बाद भी तो हम गुणा करेंगे उसका, जब भी तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये वो है। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि 7R, अगर हम R जोड़े हैं इसमें तो 7 प्लस के R, तो गुणा करेंगे हम बाहर वाली थे फिर इसका, तो 47 और प्लस R, क्योंकि जो संख्या इसमें जोड़ी जा रही है सब में जोड़ी जाएगी, गुणा R, और बराबर होना चाहिए किसके? इन दोनों के गुणा के। तो 17 प्लस के R, भाई इसमें भी तो R जुड़ेगा, मैंने बताया सब में R जोड़ने की बात कर रहा है वो। कौन सी संख्या जोड़ें, इन सब में कौन सी संख्या जोड़ें जो कि उनके मतलब इनके बाह्य पदों का गुणा करने पर और भीतर वाले गुणा करने पर वो दोनों बराबर हों, यानी कि समानानुपाती फिर बन जाएगी वो संख्या। ठीक है, अब देखेंगे तो अब गुणा करेंगे 22 और प्लस के R का। इस प्रकार ये क्वेश्चन रखना है तुम्हें। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन होता तो इसमें जोड़ के फिर गुणा करके देख लेते, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। अब इसे देखेंगे तो R की वैल्यू निकालनी होगी, इसमें भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 7 7 49 कितना हो गया 9, और 7 चौक 28 और ये 32 हो गया, और ये कितना हो गया 7R। ठीक है, अब इसका देंगे इसमें तो 47R और R का R स्क्वायर और बराबर R स्क्वायर बराबर। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, अब यहाँ देखें तो 17 ये कितना हो गया, ये आया तुम्हारा 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34, 34 और 3 37। ठीक है, और प्लस 17R और ये हो गए तुम्हारे प्लस 22R और ये हो गए R स्क्वायर। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, इधर भी R स्क्वायर है, उधर भी R स्क्वायर है, तो इस R स्क्वायर से ये R स्क्वायर। अब देखें तुम यहाँ पे तो देखो ये कितनी बनेंगी, अगर इन्हें R को जोड़ें तो कितनी बनेंगी, देखो ये हो गई तुम्हारे 54, 329 और प्लस के 54R और बराबर ये कितने हो गए 374, और ये हो गए तुम्हारे, इन्हें जोड़ें तो ये 9 और 3 39 R कितने बनेंगे 39R। अब इसमें जो R की जो वैल्यू निकल के आएगी ना वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। देखो अब यहाँ देखें तो देखो कितना बनेगा, इसे उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, इसमें से घट जाएगा, ये क्या घट जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा, तो कितना बनेगा, देखो ये बनेगा तुम्हारा 45। कितना बनेगा, अगर उधर ले जाएंगे तो 45, तो देखो यहाँ कितना होगा 45, और जाए इधर लेके आओगे, इसे इधर लेके आओगे तो ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, तो ये बनेगा तुम्हारा 15R। भाई इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बनेगा 15R, इसे इसमें से घटाएंगे 15R और इसे उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 54। अब देखो 54 नहीं 45, कितना बचेगा 45, तो देखो 15 से ये 3 बार कितना, मैं यहाँ करता हूँ देखो इसे 15 से ये 3 बार, तो R की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई 3, कितनी निकल के आई 3, तो ये R की वैल्यू निकल के आई 3। अब इसका मतलब ये है कि इसमें अगर हम 3 जोड़ें, इन सब में अगर 3 जोड़ें तो ये संख्या क्या बन जाएगी, हमारी समानानुपाती संख्या बन जाएगी। देखो इसमें भी 3 जोड़ें, इसमें भी 3 जोड़ें, इसमें और इसमें, सब में अगर 3 3 जोड़ेंगे ना इसमें तो क्या बन जाएगी, समानानुपाती संख्या बन जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक काम करना, इसमें जोड़ना, इसमें जोड़ना, इसमें जोड़ना, इसमें भी जोड़ना, और क्या करना, बाह्य पदों का गुणा करना और इस भीतर वाले पदों का गुणा करना, और ये दोनों इनके क्या होंगे, मान बराबर आएंगे। क्या आएंगे, मान बराबर आएंगे। अगर बराबर हैं तो ये आंसर सही है, नहीं तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो इसका जो मान आएगा R, यही हमारा क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, और तो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लोगों में इसे सेंड करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।